Hello, my dear students. Today we will read chapter 7 from class 6 sour grapes. जैसा कि चैप्टर से पता चल रहा है sour grapes यानी कि खट्टे अंगूर। यानी कि इसमें बताया जाता है जब हमारे कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या सोचते हैं माइंड में कि बेकार या फिर खट्टी है। मेक ए लिस्ट कलेक्ट करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ एज मैनी फ्रूट्स एज यू कैन रिकलेक्ट। तो एक लिस्ट तैयार करनी है उन फ्रूट्स की जितने का हम उनको रिकलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में करना है आपको कंपेयर योर लिस्ट विद योर फ्रेंड्स सी हुज लिस्ट इज लॉन्गर। तब उसके बाद में आपकी जो लिस्ट है उसे अपने फ्रेंड की लिस्ट से कंपेयर करना है। उसके बाद देखना है कि किसकी लिस्ट सबसे लंबी है। कम्युनिकेट करना। इमेजिन यू ओवरहर्ड ए कन्वर्सेशन बिटवीन सम ग्रेप्स एंड मैंगोज। कल्पना करो कि आपने मतलब एक कन्वर्जन सुना यानी कि संवाद यानी बातचीत सुनी है किसके बारे में, बिटवीन सम ग्रेप्स एंड मैंगोज, कुछ मैंगोज और ग्रेप्स के बारे में। यानी आपस में आपको कल्पना करनी है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। व्हाट वुड दे से टू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं एक दूसरे से। वर्क विद योर पेरेंट्स, यहाँ पर आप पार्टनर, सॉरी मैंने पेरेंट्स बोलते हैं, पार्टनर है। वर्क विद योर पार्टनर, आपको अपने सहयोगी के साथ में वर्क करना है। एंड शेयर द कन्वर्सेशन विद द क्लास, और उसमें जो बातचीत हुई है वो आपको क्लास के साथ में शेयर करनी है, सेलिब्रेट करना है। कलर दिस पिक्चर, ये पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें आपको पिक्चर को कलर करना है। एंड राइट ए कैप्शन फॉर ऑल द 4 पैनल्स, और एक कैप्शन लिखना है चारों जो पिक्चर्स हैं उन सभी के लिए एक शीर्षक लिखना है, कैप्शन लिखना है। चलते हैं लेसन पर। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी हैव हर्ड ऑलरेडी दिस स्टोरी। तो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबके अलग अलग रूप में सब कुछ अलग अलग बातें इसमें होती हैं। तो देखते हैं। ए फॉक्स वाज ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग बोलते हैं रनिंग यानी कि चहलकदमी। एक फॉक्स थी वो ट्रॉटिंग कर रही यानी चहलकदमी, धीरे धीरे टहलते हैं ना, वो टहलने एक प्रकार से वो कर रहे थे। वन डे, एक दिन क्या होता है, एंड जस्ट अबव हिज हेड, और ठीक उसके सर के ऊपर, ही सॉ ए वाइन, उसने देखा कि एक अंगूर की बेल उसके सर के ऊपर है, विद लवली ग्रेप्स, जिस पर बहुत प्यारे प्यारे अंगूर थे। रिच, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थे, रेप पके हुए थे। एंड पर्पल रेड, और पर्पल रेड यानी कि बैंगनी और लाल रंग के थे। तो काले काले अंगूर हम जो देखते हैं वो नीचे देखने पर उसमें पर्पल और रेड दिखाई दे रहे हैं, बैंगनी और लाल उसको दिखाई दे रहे थे। ईगर ही ट्राइड टू स्नैच द फ्रूट, उत्सुकतावश, ईगर बोलते हैं उत्सुकतावश, उसने ईगर उत्सुक भी बोल देते हैं कि ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट, उसने कोशिश की कि उन फ्रूट्स को वो छीन ले या फिर मतलब वहाँ से तोड़ ले। बट ओ इट वाज टू हाई, लेकिन अरे ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचे पर थे। पुअर रेनार्ड जो वर्ड है वो एक लोमड़ी के लिए ही यूज किया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। रेनार्ड द फॉक्स इज जस्ट नेम गिवन टू द स्लाई एनिमल्स। रेनार्ड एक फॉक्स है, उसको एक नाम दिया गया, स्लाई एनिमल, शर्मीला एनिमल है, ठीक है, चालाक जो एनिमल होता है उसके लिए। इन मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियों में उसके लिए रेनार्ड पुकारा गया था, इसलिए यहाँ पर रेनार्ड वर्ड दे दिया गया है। हिज एडवेंचर्स इंक्लूड रिसीविंग अदर एनिमल फॉर हिज ऑन एडवांटेज, और उसका जो है वो क्या, और दूसरे जानवरों को धोखा देना है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे जानवरों को धोखा देना। बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द रेनार्ड स्टोरी, जो रेनार्ड स्टोरीज हैं उनके पॉपुलैरिटी के आधार पर रेनार्ड बिकम द स्टैंडर्ड फ्रेंच वर्ड फॉर फॉक्स। तो रेनार्ड जो वर्ड है वो बन गया था लोमड़ियों के लिए, लोमड़ी के लिए फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। एंड हीविंग ए डीप पुअर रेनार्ड हैड टू गिव इट अप, तो पुअर उस बेचारी रेनार्ड को उसे छोड़ना पड़ा। एंड हीविंग ए डीप ट्राई, और एक लंबी सांस लेते हुए ही कॉल्ड हिज नोज, उसने अपनी नाक टेढ़ी की एंड सेड, और बोला डियर मी, वो अपने आप से बोलती है, क्या बोलती है, आई वुड नॉट वेस्ट ऑन एन आवर, मैं अब और 1 घंटा वेस्ट नहीं करूँगी। अपन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, इस साधारण से फ्रूट के लिए मैं अपना 1 घंटा और वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसने वो शायद लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर वो ट्राई कर रही थी। आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर श्योर, तो उसे पक्का विश्वास हो गया था कि ये जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं। दिस दस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ, ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कल्पना करते हैं, ठीक है, सोचते हैं। व्हेन सीकिंग वेल्थ एंड पावर, जब हमारे पास वेल्थ और पावर होती है। एंड वी फेल, और जब हम फेल हो जाते हैं से, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक द फॉक्स, उस फॉक्स की तरह हम बोलते हैं, वी आर श्योर
हमें पक्का विश्वास है द ग्रेप्स आर श्योर कि ये जो ग्रेप्स हैं वो खट्टे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब हम जीवन में कोई चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं और हम उसको कई सारे अटैम्प्ट में जब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये बेकार है, वेस्ट है या फिर ख़राब है। ये जो स्टोरी वो लिखी है शानदारू शाविंद्या ने। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट ग्रैप देखते हैं। वेयर डिड द फॉक्स सी द ग्रेप्स? तो फॉक्स ने जो ग्रेप्स थे वो कहाँ देखे थे? द फॉक्स सीज द ग्रेप्स ऑन वाइन अलॉन्ग द ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो फॉक्स ने जो ग्रेप्स देखे थे एक वाइन के अंगूर की बेल पर देखे थे जो कि एक पेड़ से जुड़ी हुई थी। वाई डिड द फॉक्स गिव अप? फॉक्स ने क्यों उनको छोड़ दिया था? बिकॉज इट जम्प्ड हाई टू रीच द बंच ऑफ ग्रेप्स बट फेल्ड। क्योंकि उस लोमड़ी ने कई सारी जो जंप थी, हाई जंप जितनी वो कर सकती थी उसने जंप की थी, लेकिन क्या था, बट फेल्ड, वो असफल रही थी। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बहुत कई बार ट्राई एंड अगेन बार बार उसने कोशिश की, बट द फॉक्स मिस इट ईच टाइम। लेकिन वो जो फॉक्स थी वो हर बार उसको मिस कर रही थी। सो द फॉक्स गिव अप द वाइन, इसलिए उस फॉक्स ने उसको छोड़ दिया, वाइन को छोड़, अंगूर की बेल को छोड़ दिया। व्हाट डिड द फॉक्स डू अपॉन सीइंग द ग्रेप्स? उस फॉक्स ने क्या किया ग्रेप्स देखने के बाद में? तो आंसर, द फॉक्स ट्राई टू स्नैच द ग्रेप्स फ्रॉम द वाइन आफ्टर सीइंग द ग्रेप्स। जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं, उस फॉक्स ने ग्रेप्स को देखने के बाद में उनको तोड़ने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द फॉक्स से व्हेन ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स? तो उस फॉक्स ने क्या बोला जब वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सकी? अच्छा देखेंगे, द फॉक्स सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप ही बोला दैट शी शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट द ग्रेप्स सिंस दे मस्ट बी श्योर। उसने बोला, अपने आप से बोला कि उससे ये अंगूर उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अंगूर में से ही खट्टे होने चाहिए, खट्टे होंगे। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो मोरल है वो क्या है? And the moral of the story is, it says that we always want things beyond our reach until we realize the same and know how to net we upset with what we find difficult to get। ये कहने का मतलब इस स्टोरी का जो मोरल है, इससे ये बताते हैं हमारे दैट वी ऑलवेज वांट थिंग्स, कि हम हमेशा चीज़ों को चाहते हैं बियॉन्ड आवर रीच, कि वो हमारी पहुंच में हों, अंटिल वी रियलाइज, जब तक हमको एहसास होता है, द सेम उसी तरह से, एंड नो हाउ टू नेट बी अपसेट, और हम उस तरीके से वो अपसेट हो जाते हैं विद व्हाट वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट। हम उनको देखते हैं कि इनको प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती है, कठिन है प्राप्त करना, तो हम बोल देते हैं इसी लोमड़ी की तरह कि अंगूर खट्टे हैं। अब देखना, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यही है, सेम की तरह पैराग्राफ की तरह क्वेश्चन देना, रेफरेंस देना, कॉन्टेक्स्ट देना, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी, ये पैराग्राफ नीचे आ गया है और मैंने उसका पैराग्राफ जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने नीचे हो गए हैं, बाय मिस्टेक टाइपिंग में हो गए हैं। तो पैराग्राफ हमारा ये है, ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। और अब नीचे देखते हैं, तो देखते हैं इसका रेफरेंस देख लेते हैं। दिस लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन शॉर ग्रेप्स। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय शानदारू शाविंदा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस व्हेन ए फॉक्स सॉ ए वाइन विथ रिच राइप एंड पर्पल रेड ग्रेप्स। तो इस लाइन में हमें बताया गया, राइटर्स ने बताया है कि जब एक फॉक्स देखती है एक अंगूर की बेल को जो कि अच्छी तरीके से पके हुए थे, पर्याप्त मात्रा में थे और पर्पल रेड दिखाई दे रहे थे। इस अब सॉरी क्वेश्चन है, हु इज़ द ही बीइंग स्पोकन अबाउट? तो इसमें जो ही वर्ड है वो किसके बारे में बातें कर रहा है? ए फॉक्स यानी कि रेनार्ड के बारे में। डिस्क्राइब द ग्रेप्स, ग्रेप्स को डिस्क्राइब करना, ग्रेप्स कैसे थे आप देखेंगे। इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब समवन्स बिहेवियर, तो ग्रेप्स के ऊपर है, यानी कि इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब समवन्स बिहेवियर, कि अगर आप किसी एक का बिहेवियर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, एज ओपन एज अवर एज सॉर ग्रेप्स, यानी कि या फिर अपनी राय देना चाहते हैं फिर खट्टे अंगूर के तरह। यू मीन दैट, तुम्हारा मतलब है दैट पर्सन इज एंग्री, वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि बिकॉज दे हैव नॉट गॉट समथिंग दैट दे वांटेड, क्योंकि वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता जो वो चाहता था। तो अब देखेंगे,
ये यहाँ से अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरा पैराग्राफ ये रहा। अब इसका रेफरेंस सेम रहेगा, रेफरेंस सेम है। These lines are extracted from the Appalachian shore groups. This poem is composed by Sandaru Savinda. कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस व्हेन वी फेल। इन लाइन्स में जो राइटर वो हमको बताता है कि जब हम फेल हो जाते हैं लाइक फॉक्स की तरह, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में क्या, वी शुड नॉट प्रिटेंड, कि हमें नाटक नहीं करना चाहिए, एंड डू हार्ड वर्क टू अचीव आवर गोल्स, और हमें डू हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए, अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड द फॉक्स, उस फॉक्स ने क्यों बोला कि द ग्रेप्स आर श्योर, क्योंकि आंसर देखेंगे, आफ्टर सेवरल फेल्ड अटैम्प्ट्स, उन्होंने कई बार उसने अटैम्प्ट किया था, जो मतलब उसने कई बार कोशिश की थी और वो हर बार फेल हुई थी। द फॉक्स गिव अप, तो फॉक्स ने उस तरह वहाँ से छोड़ दिया, एंड वॉकड अवे, वहाँ से चले गए, ये कहते हुए दैट द ग्रेप्स वर टू श्योर, के ग्रेप्स जो हैं वो खट्टे थे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर का अनुसार क्या है, क्वेश्चन सेकेंड है, वाई वुड वी से द ग्रेप्स आर श्योर व्हेन वी फेल, तो हम क्यों कहेंगे कि ग्रेप्स खट्टे हैं जब हम फेल हो जाते हैं। आंसर, बिकॉज वी लॉज होप्स, क्योंकि जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो होप होती है, जो आशा है, हम उसे छोड़ देते हैं। इफ़ वी आर फेल इन फर्स्ट अटैम्प्ट, जब हम फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं, एंड और बोलते हैं आई लाइक द फॉक्स, जो जैसे फॉक्स बोलती है दैट द ग्रेप्स आर श्योर, के ग्रेप्स श्योर हैं, बट वी शुड नॉट गिव अप अर्ली, लेकिन हमें जल्दी छोड़ देना नहीं चाहिए। फॉर एनी वर्क ब्लेमिंग द सिचुएशन, किसी भी काम को हमें नहीं छोड़ देना चाहिए ब्लेमिंग, यानी किसी पर जो परिस्थिति है उस पर ब्लेमिंग करते हुए, दोषारोपण करते हुए हमें उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं, टॉटिंग, चहलकदमी, चलना दौड़ना, अवाइन, अंगूर, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। हीविंग, सांस लेना, हाँफना, ठीक है। अब करेंगे इसका बुक वर्क। देयर इज सम बुक वर्क, आई विल फिल ऑलरेडी, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। ये जो होमोफोन्स हैं, ये इनकी डेफिनेशंस आप बुक से देख सकते हैं। होमोनिम्स या फिर होमोफोन्स है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फिल कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो देयर आर 8 यानी कि 8 को भी हम 8 ही बोलते हैं और 8 को भी 8 ही बोले, दोनों का जो होमोफोन से एक जैसी आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फिल करना है। तो देयर आर 8 पीपल इन द बस, वी आर आउट ऑफ फ्लोर, देयरफॉर वी कैन नॉट बेक केक्स। फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर दोनों का मीन्स अलग है, तो फ्लोर आएगा इसमें। द हेयर रन फास्टर देन द टॉर्टोइज, अ वाइल्ड डव इज ए सिंबल ऑफ पीस। द पीस, दोनों का पीस का मतलब अलग अलग है, ठीक है। 5 है, द शिप्स सेल, दोनों का मीन्स अलग अलग है, तो इसमें सेल आएगा ऑन द सी। नेक्स्ट बुक पर देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, रीड ईच सेंटेंस एंड सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। ये जो कुछ सेंटेंस लिखे हुए जो हाईलाइटेड वर्ड है उनका यहाँ पर आपको मीन्स लिखना है, जो करेक्ट मीनिंग है। माय अंकल वर्क्स फॉर ए बैंक इन इंडिया, तो बैंक का जो मीन्स है, द लैंड अलॉन्ग साइड ए रिवर, यानी कि वो भूमि जो, यानी इसका मीन्स जो किनारा होता है, तो रिवर के सहारे की या फिर समुद्र के सहारे जो भूमि होती है उसको हम किनारा बोल देते हैं। टीयर, अ टीयर रोल्ड डाउन हर फेस एज शी लेफ्ट, और टीयर का यहाँ पर जो मीन्स है वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, वो यहाँ पर मैं मतलब वो कर नहीं पाया, तो इसका जो मीन्स है वो ये है, ठीक है। इसका हम लिख देंगे यहाँ पर ड्रॉप ऑफ लिक्विड। जो अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, माई मदर एंड हर सिस्टर्स आर वेरी क्लोज, क्लोज का मतलब कनेक्टेड। फादर ऑलवेज ट्राई टू लीड देयर चिल्ड्रन बाई एग्जाम्पल, लीड मतलब गाइड करना। फिफ्थ, द लिटिल गर्ल स्किप्ड ऑल द वे होम, तो यहाँ पर भी मैंने इसको छोड़ दिया था, स्किप मतलब मिस्ड आउट, इसमें मिस्ड आउट आएगा। तो देखते हैं अब आगे, थोड़ा सा बुक वर्क है वो मैंने फिल कर दिया है। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर इसमें इंटरजेक्शन फिल करना है, तो वो मैंने फिल कर दिया। फर्स्ट में ही आएगा, सेकंड में वाव आएगा, थर्ड में स्टॉप आएगा, फोर्थ में होरे आएगा, हुरे हुर्रे हुर्रे, फिफ्थ में आएगा आउच। ये कुछ मैचिंग है। मैच द स्टेटमेंट विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से यहाँ पर बता दें आपके लिए क्वेश्चन टैग में होता क्या है, जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है, और जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं उनका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, यू डोंट नो हर,
तो फर्स्ट है तो देख लेंगे डू यू। क्वेश्चन टैग यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया है। शी लेफ्ट अर्ली, तो सेकंड है डिडंट सी। थर्ड दे विल शेयर इट, तो थर्ड देख लेंगे वॉन्ट दे। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो क्वेश्चन टैग होती हैं, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है यानी कि एफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और जो क्वेश्चन आपका नेगेटिव है उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ है ही मिसेज हिज डॉग, फोर्थ में डजंट ही। फिफ्थ आई एम गोइंग विद यू, फिफ्थ में आरंट आई। तो यहाँ तक आपका बुक वर्क की फिल हो गया। अब ये आपका लेसन है फिनिश हो गया है। अब आगे नेक्स्ट लेसन करेंगे आपको नेक्स्ट टाइम।